नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको तृणमूल कांग्रेस में विधायक बनने वाली खूबसूरत अदाकारा, अपने ज़माने में कई फिल्मों में नजर आने वाली अदाकारा देवश्री रॉय के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। इनकी कहानी काफ़ी रोचक होगी, बहुत से तथ्यों को उजागर करेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो मेंबरशिप लेने के बारे में भी अवश्य सोचिएगा। आइए शुरू करते हैं। देवश्री रॉय, जिन्हें देवाश्री रॉय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी, कोरियोग्राफर, राजनीतिज्ञ और पशु अधिकार कार्यकर्ता है। यानी जितनी चीज़ें कही जाए उतनी कम है इनकी तारीफों में। इनका जन्म 8 अगस्त 1962 को हुआ था चुमकी रॉय के रूप में। एक अभिनेत्री के रूप में वह हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए हमेशा जानी जाती हैं और जानी जाती रहेंगी भी। उन्हें बंगाली व्यावसायिक सिनेमा की रानी के रूप में भी उद्धृत किया गया है। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 40 से अधिक पुरस्कार जीते। और ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इतने अधिक पुरस्कार तो शायद किसी अन्य अदाकारा ने नहीं जीते होंगे, जिनमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 BFJA पुरस्कार, 5 कलाकार पुरस्कार और एक आनंद लोक पुरस्कार इत्यादि भी शामिल हैं। एक डांसर के रूप में वे भारतीय लोक नृत्यों के विभिन्न रूपों के मंच रूपांतरों के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय, आदिवासी और लोक नृत्य के तत्वों से युक्त अपने अभिनव नृत्य रूपों के लिए भी जानी जाती हैं। वह देवश्री रॉय फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो आवारा जानवरों के लिए काम करता है। रॉय 2011 से 2021 तक रेडी के निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। अपने कम उम्र में फिल्मों में उन्हें चुमकी रॉय और फिर रुमकी रॉय के नाम से भी जाना जाता था। देवाश्री रॉय नाम बाद में तरुण मजूमदार ने उन्हें दिया था। 1995 में वैवाहिक अलगाव के बाद से उन्होंने प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ मुख्य भूमिका निभाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिससे उनके समकालीन ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और शताब्दी रॉय के लिए पर्याप्त गुंजाइश बन गई थी। उनका पहला अभिनय कार्य हिरण्मय सेन की बंगाली भक्ति फिल्म पागल ठाकुर थी, जहां उन्हें एक शिशु रामकृष्ण परमहंस के रूप में लिया गया था। बंगाली सिनेमा में उनकी पहली प्रमुख भूमिका अरविंद मुखोपाध्याय की फिल्म नदी ठेके सागर में थी। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी मलयालम फिल्म ई गन्नम मरुक्कमो में प्रेम नजीर के साथ अभिनय किया था। उन्हें अपर्णा सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशित पहली फिल्म 36 चौरंगी लेन और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के तहत कनक मिश्रा की जियो तो ऐसे जियो में उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान भी हासिल हुई थी। इनका जन्म और पालन पोषण कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वीरेंद्र किशोर रॉय पश्चिम बंगाल वित्त निगम में कर्मचारी थे। उनकी मां आरती रॉय साई नटराज शिक्षा यत्न की प्रिंसिपल थी। वह पूर्णिमा लाहिरी, कृष्णा मुखर्जी, रामेंद्र किशोर रॉय, मृगेन रॉय और तनुश्री भट्टाचार्य के बाद सबसे छोटी और छठी संतान है। पूर्णिमा लाहिरी उनकी सबसे बड़ी बहन पूर्व हेयर स्टाइलिस्ट हैं। उनकी दूसरी सबसे बड़ी बहन कृष्णा मुखर्जी पूर्व पार्श्व गायिका और फिल्म निर्माता राम मुखर्जी की पत्नी हैं। वे अभिनेत्री रानी मुखर्जी के माता पिता हैं। उनके दिवंगत भाई रामेंद्र किशोर रॉय दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक छायाकार थे। बहुत से फिल्म फेयर और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे गंगा विभूषण, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, आनंद लोक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सबसे अच्छी सहनायिका का पुरस्कार, कलाकार पुरस्कार में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साल 1993, 94 और 2002 और 2003 में क्रमशः प्रदान किया गया था। और भारत निर्माण पुरस्कार भी साल 1999 में फिल्म एंड टेलीविजन में योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा सदस्य के रूप में इन्होंने साल 2011 और 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीपीआई उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कांति गांगुली के खिलाफ रायदिघी से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। 15 मार्च 2021 को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया था। साल 1983 में इनकी मुलाकात संदीप पाटिल से कभी अजनबी के सेट पर हुई और कथित तौर पर अभिनेत्री उस क्रिकेटर के साथ संबंध में शामिल हो गई, जो उस समय पहले से ही शादीशुदा थे। उन्हें पाटिल की पहली शादी की असफलता का एकमात्र कारण माना जाता था। उसने दावा किया कि वह पाटिल की अच्छी दोस्त थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। साल 1994 में
इन्होंने प्रसेनजीत चटर्जी से शादी की और साल 1995 में ही वे अलग हो गए। उनकी मां चाहती थी कि उनकी शादी अमित कुमार से हो। वह बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मौसी हैं, उनकी सबसे छोटी मौसी। फरवरी 2021 में उन्होंने शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था, लेकिन उस केस में कोई ज्यादा पहलू देखने को नहीं मिले थे और फिर वो बंद हो गया था। इन्होंने एल्बम्स में भी काम किया, जैसे दुर्गा मैं माँ एलो घर। इसमें इन्होंने मोन दियची मोन नियची, दुर्गा माँ एलो घरे, छी की बोल ले, जय जय दी जख और अंधेरे दीप केनो जालो ले जैसे गाने परफॉर्म किए थे। धन्यवाद आप सभी का।